देश दुनिया भर में जिन जिन कंट्रीज ने E20 लागू किया, they gave themselves 10, 15, 20 years before this decision was implemented. Brazil is at the forefront. ब्राज़ील में अब E100 है, पूरा का पूरा इथेनॉल भी यूज होता है विदाउट एनी पेट्रोल, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हैं। पर ब्राज़ील ने 50 साल लिए E20 करने में। इन 1931 ब्राज़ील इंट्रोड्यूस्ड E5 and they introduced E20 in 1985। 55 साल के बाद उन्होंने E20 किया और अब जाके उन्होंने E100 किया, लेकिन वहां पे E30 और E100 दोनों के बीच में ऑप्शन मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां जहां इथेनॉल है, इट्स लेस देन E10। चाहे आप जर्मनी ले लीजिए, चाहे आप यूएस ले लीजिए, दूसरे जितने कंट्रीज हैं वहां पे E10 से भी कम है। हमारे देश के अंदर 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे, विद इन 3 years। आवर गवर्नमेंट गेव मियरली 3 years टू इंप्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप है उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। इसी तरह से जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ऑयल कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट। द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर। वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिजाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने जबरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपए प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपए प्रति लीटर है। तो इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। Ethanol is less energy, gives less calorific value, less mileage than petrol. Then why is Modi government imposing ethanol on the country? एक बड़ी बात है कि क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब लोग दुखी हैं, इसका कोई फायदा नहीं है लोगों को, तो क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पर यूएसए अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा, उनके किसान दुखी हैं। उनके यहां E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो। लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट किया था यूएसए से। इस साल हम 5 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट करेंगे यूएसए से। तो वो सारा उनका जो कूड़ा है, उनका जो कचरा है, इथेनॉल जो यूएसए यूज नहीं कर पा रहा, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू इंपोर्ट दैट। और उसके लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए, यूएसए के इथेनॉल की डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारे ऊपर E20 इंपोज किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी इज अनेबल टू विथस्टैंड द प्रेशर फ्रॉम ट्रंप। हमने इसके खिलाफ एक टाउन हॉल किया जिसमें लगभग 7 लाख पीपल joined online. They were watching online. They joined online, participated online. This is perhaps the biggest online rally in the world. गिनीज बुक में ना जाना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली आज तक कभी नहीं हुई पूरी दुनिया में। 7 लाख पीपल जॉइंड ऑनलाइन। हमने इसके लिए पिटीशन डाली ऑनलाइन, 2 लाख लोगों ने पिटीशन साइन की, जिसको हम मोदी जी के यहाँ देने के लिए गए, लेकिन मोदी जी मिले नहीं हमसे।